हम रे ऑप्टिक्स का पहला लेसन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लाइट के अंतर्गत एक वर्ड बार बार यूज होता है जिन्हें हम लोग बोलते हैं रे, यानी रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट क्या होता है? यानी रे का मतलब किरण, प्रकाश की किरण। रे नाम का चीज प्रकृति के अंदर नहीं पाया जाता है। जैसे लाइट नाम का चीज प्रकृति के अंदर है, एयर नाम का चीज प्रकृति के अंदर है, बट रे नाम का चीज प्रकृति के अंदर नहीं पाया जाता है। रे प्रकाश के चलने की दिशा को व्यक्त करता है कि प्रकाश कैसे चल रही है। जैसे मान लीजिए किसी बल्ब से प्रकाश निकलकर इधर जा रही है, देखिए ये प्रकाश है, तो इस प्रकाश के चलने की दिशा को हम लोग रे से रिप्रेजेंट करते हैं, रे से व्यक्त करते हैं। तो रे से व्यक्त करेंगे तो रे क्या है? जब प्रकाश के चलने की दिशा को एक एरो द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, एक एरो द्वारा व्यक्त किया जाता है, तब उन्हें हम रे कहते हैं। तो प्रकाश के चलने की दिशा को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए एक एरो से रिप्रेजेंट कर दिया, या एरो आप ऐसे दीजिए या आप एरो ऐसे दीजिए, दोनों एरो है, किसी तरह दे सकते हैं, ऐसे या ऐसे। तो इस एरो को ही हम लोग कहते हैं रे, क्योंकि प्रकाश के चलने की दिशा को एक एरो द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और उस एरो का नाम होता है रे। यानी रे जो होता है प्रकाश के चलने की दिशा को व्यक्त करता है। रे जैसे मान लीजिए कि एक रे ऐसे है, ये रे ऐसे दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि प्रकाश जो है इस दिशा की तरफ जा रही है, इधर प्रकाश जा रही है। जैसे मान लीजिए कि इधर से प्रकाश आ रही है, ये प्रकाश आ रही है, ये प्रकाश आ रही है, तो हम क्या करेंगे? इसको एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने इसको एक एरो से रिप्रेजेंट कर दिया और इस एरो का नाम ही होगा रे, इसको हम बोलेंगे रे। तो फिर से एक बार इसको डिफाइन करते हैं। जब प्रकाश के चलने की दिशा को एक एरो द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है तो उन्हें हम रे कहते हैं। तो यानी रे का मतलब हुआ एक एरो। चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बीम। बीम, यह बीम का मतलब होता है किरण पुंज। रे के ग्रुप को, किरणों के जो ग्रुप होते हैं, रेज के जो ग्रुप होते हैं, उन्हें हम बीम कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपको दिख रहा है, ये सिंगल एरो है, इसका मतलब इसको रे बोलेंगे, सिर्फ रे बोलेंगे, इसका नाम रे होगा। लेकिन मान लीजिए सिंगल से ज्यादा एरो है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, तो हम उस समय एरो का ग्रुप हो गया, रे का ग्रुप हो गया। ये देखिए किरणों का ग्रुप हो गया, ये किरणों का ग्रुप है, तो इस ग्रुप को हम लोग बीम बोलेंगे। बीम, इसका नाम हो गया बीम और इसका नाम हो गया रे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर डबल रे है, ये डबल रे है, तो डबल रे है तो ग्रुप ऑफ रे, तो ग्रुप ऑफ रे को हम लोग बोलेंगे बीम। ये आपका बीम हो गया। तो किरणों का जो ग्रुप होता है, किरणों के समूह को हम लोग बीम बोलते हैं। आप ऐसा भी है कि बीम को आप रेज भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स, क्योंकि रेज हैं, ये रे हैं, ये रेज हैं, तो रे बीम बोलें या आप रेज बोलें, कोई बात नहीं, दोनों बोल सकते हैं। अब चलिए टाइप्स ऑफ रेज। रेज कितने प्रकार के होते हैं? रेज जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो रेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट रेज। कन्वर्जेंट रेज, कन्वर्जेंट रेज बोलिए, या इसको हम लोग बोलते हैं संश्रित, संश्रित बोलते हैं, एक और नाम है, या इसको हम लोग अभिसारी भी बोलते हैं, अभिसारी किरणें। चलिए अभिसारी किरणें क्या हैं? जब कोई किरणें किसी बिंदु से मिलती हैं, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से देखिए ये किरणें आके मिल रही हैं, देखिए मिलने का डायरेक्शन, ये किरणें देखिए, ये किरणें देखिए मिल रही हैं, ये किरणें देखिए मिल रही हैं, ये किरणें देखिए मिल रही हैं, यानी जितनी इसमें किरणें आपको दिख रही हैं, ये सारे रेज जो हैं इस पॉइंट से
मिल रही हैं, इसलिए इन सारे रेज का नाम होगा कन्वर्जेंट रेज। जैसे ये हमें बोर्ड दिख रहा है, तो बोर्ड कब दिखता है? जब बोर्ड से रेज निकलकर हमारे आंखों में आती हैं, तो उस स्थिति में बोर्ड दिखता है। यानी बोर्ड से रेज, अब आप बोलिएगा कि बोर्ड में तो कोई प्रकाश होता ही नहीं है, तो फिर इनसे रेज कैसे निकल रही हैं? ठीक है, हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, कैसे इसको प्रकाश होता है नहीं होता है। इतना जान लीजिए कि ये बोर्ड जो है सनलाइट से या बल्ब की लाइट से प्रकाश ले लेता है, और प्रकाश ले लिया और उस प्रकाश को अपने तरीके से निकालता है, और वही रेज जो है हमारी आंखों में पहुंचता है, जिसके कारण हम लोग बोर्ड को देखते हैं। तो बोर्ड से, ये मान लीजिए ये पूरा बोर्ड का ये पूरा पार्ट दिख रहा है हमें, तो बोर्ड के प्रत्येक जगह से रेज निकल रही हैं, और रेज निकलकर हमारी आंखों में आ रही हैं, जिसके कारण हम इसको देख लिए। यानी इनसे निकलने वाली जो रेज हैं वो हमारी आंखों में मिलती है। यानी आंख हमारा एक पॉइंट हो गया, तो ये बोर्ड से जितनी भी निकलने वाली रेज हैं इस पॉइंट में मिल रही हैं। तो जब इस पॉइंट में मिल रही हैं तो हम कहेंगे कि ये जो रेज हैं कन्वर्जेंट रेज हैं। हम दुनिया की जितनी भी वस्तु देखते हैं उन सारी वस्तु से रेज निकलकर हमारी आंखों में पड़ती हैं, जिसके कारण उस वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो भी वस्तु दिखाई देती है उस वस्तु से सारी किरणें निकलकर हमारे आंख में मिलती है। यानी आंख जो हो गया वो पॉइंट हो गया, यानी पॉइंट से मिलती है। तो आपको भी बताया कि जो किरणें पॉइंट से मिलती हैं उनको कन्वर्जेंट रेज कहते हैं। इसका मतलब है कि जो भी हम वस्तु देखते हैं उस वस्तु से निकलने वाली किरणें जो हमारे आंखों में पड़ती हैं वो सारी की सारी किरणें कन्वर्जेंट रेज हैं। तो हम कन्वर्जेंट रेज के कारण ही सारी वस्तु को देख पाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, डाइवर्जेंट रेज। नेक्स्ट जो पढ़ना है, नेक्स्ट जो रेज होते हैं उसका नाम होता है डाइवर्जेंट रेज। डाइवर्जेंट रेज को हम लोग अपसृत बोलते हैं, अपसृत, या इसका एक और नाम है अपसारी किरणें। अपसारी किरणें क्या है? वैसी किरण जो किसी पॉइंट से दूर भागती हैं। देखिए ये किरण पॉइंट से दूर भाग गई, ये देखिए इनमें जितनी किरणें हैं सारी किरणें जो हैं पॉइंट से दूर भाग रही हैं। जब किरणें पॉइंट से दूर भागती हैं तो उनको डाइवर्जेंट रेज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि बल्ब, जब हम बल्ब जलाते हैं तो बल्ब से लाइट निकलकर, बल्ब से रे ऑफ लाइट जो होती है वो सारे दूर भागती हैं। यानी बल्ब एक पॉइंट हुआ और उस पॉइंट से सारे किरणें निकलकर दूर भागती हैं। तो उस किरणों को हम बोलेंगे कि कैसी किरणें हैं, तो बोलेंगे डाइवर्जेंट रेज है। जैसे टॉर्च हम जलाते हैं तो टॉर्च के बल्ब से सारी किरणें निकलकर दूर भागती हैं टॉर्च से। तो टॉर्च का जो बल्ब हुआ एक पॉइंट हुआ और सारी किरणें जो हुए वो पॉइंट से दूर भाग गई, तो उस टॉर्च से निकलने वाली किरणों को हम लोग क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट रेज। जैसे गाड़ी की हेडलाइट, जब हम गाड़ी की हेडलाइट जलाते हैं तो गाड़ी की हेडलाइट से किरणें निकलकर उस हेडलाइट से दूर भागती हैं, तो फिर उस किरणों को हम लोग क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट रेज। चलिए नेक्स्ट पैरेलल रेज। चलिए ये हो गया आपका पैरेलल रेज। जब दो या दो से अधिक किरणें एक दूसरे के पैरेलल हों, जैसे मान लीजिए देखिए ये डायग्राम, ये देखिए दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये भी देखिए इसमें जितनी रेज दिखाए गए हैं सारे एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए हम इन्हें पैरेलल रेज बोलेंगे। जैसे सूर्य, सनलाइट, सन से जो रेज हमारे आंखों में आती हैं वो सारे पैरेलल आती हैं। ऐसे आप जान लीजिए जितनी दूर वस्तुएं होती हैं, काफी अगर दूर वस्तु हैं उसको हम लोग अनंत बोलते हैं, उसको इन्फिनिटी बोलते हैं, तो दूर से आने वाली जो रेज होती हैं
वो सारी की सारी समानांतर होती हैं। अगर एक बल्ब है और बल्ब को हमसे काफी दूर जलाया जाए तो उससे जो रेज हमारे आंखों में आएंगी वो पैरेलल होंगी। चाहे अगर एक मान लीजिए गाड़ी है, वो हमसे काफी दूर है और उसके हेडलाइट से जो रेज हमारे आंखों में पड़ेंगी वो सारे पैरेलल आएंगी। तो हम लोग ये पैरेलल रेज का एग्जाम्पल है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेज के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ बातें हम आपको कुछ बातें बता रहे हैं जिससे आपको आगे की बात समझने में दिक्कत ना हो। चलिए अब एक बात करते हैं। देखिए मान लीजिए ये एक सरफेस है, इस सरफेस से कोई वस्तु ऊपर से नीचे आई और इससे टकराई। ये टकराने का डायरेक्शन देखो दे दिया, आने का डायरेक्शन, आके यहाँ पे टकराई और टकराने के बाद पुनः इससे वापस हो गई। ये वापस हो गई टकरा के। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से एक बॉल यहाँ से एक बॉल को गिराए, बॉल यहाँ टकराया और फिर टकरा के ये वापस हो गया। तो ऐसे केस को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन, परावर्तन। यानी यहाँ पे जो केस हो रहा है उस केस का नाम होता है रिफ्लेक्शन। ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन का केस हो गया। अब चलिए, अब मान लीजिए एक कोई वस्तु आया और आके इस सतह में चिपक गया, इस सतह में समा गया, इस सतह द्वारा अवशोषित हो गया। तो और जब कोई वस्तु किसी सतह द्वारा अवशोषित हो जाता है, यानी कोई वस्तु जब इस सतह के द्वारा सतह में समा जाता है, तो उस स्थिति में इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्व। ये आपका ऑब्जर्व हुआ, बोलेंगे कि ऑब्जर्व हो गया। जैसे मान लीजिए हम लोग जब मिट्टी में पानी डालते हैं तो मिट्टी के अंदर पानी समा जाती है। मिट्टी क्या कर लेती है, उस पानी को सोख लेती है, यानी उस पानी को अवशोषित कर लेती है। तो हम कहेंगे मिट्टी जो है वाटर को ऑब्जर्व कर लेती है। यानी इस केस को ऐसी मतलब मिट्टी और पानी वाली जो केस है उस केस को हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्व। तीसरा एक केस होता है ट्रांसमिशन। मान लीजिए कोई प्रकाश की सतह से टकराता है, कोई चीज मान लीजिए इससे टकराता है और टकराने के बाद इसको पार कर जाता है। देखिए पार कर गया। जब इस सतह को पार कर जाए तो हम उसको बोलेंगे ट्रांसमिशन। ये जो केस आपको दिख रहा है इस केस का नाम होता है ट्रांसमिशन। तो ये हो गया आपका ट्रांसमिशन, ये हो गया ऑब्जर्व। फिर से एक बार बात करते हैं, आया, टकराया, फिर रिटर्न, तो उसको रिफ्लेक्शन। आया और इसमें समा गया, ऑब्जर्व। आया और इसको पार कर गया, तो उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। चलिए नेक्स्ट बात, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। देखिए जब मान लीजिए हमारे पास ये एक सतह है, ये सतह हुआ, और इस सतह पर जब प्रकाश की किरणें टकराती हैं, मान लीजिए प्रकाश की किरणें हैं और ये प्रकाश की किरणें टकराएं, तो जब टकराएंगी तो क्या क्या होगा इस सतह के द्वारा। चलिए सबसे पहले जब प्रकाश, ये हो सकता है कि जब ये प्रकाश इस सतह से टकराएगी तो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट। देखिए रिफ्लेक्ट हो गई, परावर्तित हो जाएगी, इसको परावर्तित बोलते हैं। देखिए परावर्तित हो गई। मान लीजिए 100% प्रकाश की एनर्जी आई, 100% प्रकाश की एनर्जी आके इससे टकराई, तो प्रकाश की कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई। मान लेते हैं प्रकाश की आर एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, और कुछ एनर्जी जो होती है ये सतह ऑब्जर्व कर लेता है, कुछ एनर्जी को ये सतह जो है ऑब्जर्व कर लेता है। तो मान लीजिए कि अगर 100% प्रकाश इस पे आई तो कुछ तो रिफ्लेक्ट हो गई, यानी आर रिफ्लेक्ट हो गई, और ये मान लेते हैं ऑब्जर्व हो गई। और कुछ प्रकाश जो होती हैं
इस सतह को पार कर जाती हैं, यानी देखिए सतह को पार कर गई, यानी ट्रांसमिट कर गई, यानी यहाँ पर क्या हुआ, ट्रांसमिशन हुआ, यहाँ पर जो हो गया ट्रांसमिशन हो गया, यानी कुछ जो हो गया, कुछ प्रकाश ट्रांसमिशन हो गया। यानी जब प्रकाश किसी सतह से टकराती है तो तीन केस प्रोड्यूस हो सकते, तीन केस उत्पन्न होता है, या तो रिफ्लेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जर्व भी हो सकता है, ट्रांसमिशन भी हो सकता है। तो मान लेते हैं टी ट्रांसमिशन हुआ, यानी 100% में से आर रिफ्लेक्ट हुआ, ए ऑब्जर्व हुआ और टी ट्रांसमिट हुआ। तो अगर तीनों को हम लोग जोड़ दें आर प्लस ए प्लस टी तो वो 100% के बराबर होगा। देखिए नेचर में जितनी वस्तुएं हैं, लगभग की बात मैं कर रहा हूं, उन सारी वस्तुएं से जब प्रकाश टकराती हैं तो दो केस जरूर होता है, एक रिफ्लेक्ट वाली घटना और एक ऑब्जर्व वाली घटना, दोनों होते हैं। और ट्रांसमिशन वाली जो घटना होती है ये किसी किसी वस्तु से होती है, लेकिन दो घटनाएं लगभग सारी वस्तुओं से होती हैं। ऐसे अब रिफ्लेक्ट तो 100%, ये जो रिफ्लेक्ट होती है दुनिया की हर वस्तु से होती है। हम जब दुनिया की हर वस्तु को देख रहे हैं इसका मतलब है कि उससे रेज जो होती है रिफ्लेक्ट हो रही है। बिना रिफ्लेक्ट को जब कोई वस्तु रेज रिफ्लेक्ट नहीं करेगी तब तक हम उसको देख नहीं पाएंगे, और देखते हैं तो इसका मतलब है कि उससे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो चलिए जैसे मान लीजिए हम तीनों घटना की थोड़ी बात चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मिरर है, ये मान लीजिए हमारे पास एक मिरर है। इस मिरर से देख लीजिए, इस मिरर मान लीजिए जब प्रकाश की किरण इस मिरर से के सतह पे आई, टकराई, टकराने के बाद मान लीजिए ये रिफ्लेक्ट हो गई। देखिए रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये प्रकाश जो है इस सतह को पार नहीं कर जाती हैं। अब देखेंगे आईना में पार नहीं करती हैं किरणें पार नहीं कर सकती हैं आईना को। तो यानी मान लीजिए अगर 100% लाइट आया और टकराया इससे तो 99.9% इसको रिफ्लेक्ट कर जाएगी। हाँ, ऑब्जर्व भी होगा, 0.1% जो है ये ऑब्जर्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि मिरर से ऑब्जर्व होता है, हम सिर्फ ये बोलेंगे कि मिरर में जो घटना घटित होती है वो रिफ्लेक्शन की घटना होती है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है और अब ऑब्जर्व जो हो रहा है वो कम हो रहा है। जिसकी परसेंटेज ज्यादा होती है उस बॉडी से उसी घटना के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन की घटना ज्यादा हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि मिरर से रिफ्लेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक पत्थर है, चलिए ये पत्थर है, इस पत्थर की बात करते हैं। अब मान लीजिए प्रकाश इस पत्थर पे आके पड़ा, देखिए प्रकाश आके पत्थर पे पड़ा, टकरा के कुछ रिफ्लेक्ट होता है। देखिए रिफ्लेक्ट भी होता है क्योंकि पत्थर हमें दिख रहा है, तभी दिख रहा है जब उससे किरणें रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर किरणें रिफ्लेक्ट नहीं होती तो पत्थर नहीं दिखता। और कुछ भाग जो होता है प्रकाश की, कुछ भागें जो होती हैं वो ऑब्जर्व हो जाती हैं। वो कितना ऑब्जर्व होती हैं, मान लीजिए कि इसमें 70% ऑब्जर्व हो जाती है और 30% रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन इससे ट्रांसमिशन की घटना घटित नहीं होता है। इससे प्रकाश पत्थर को आर पार नहीं करता है, इसलिए हम यहाँ पे ट्रांसमिशन का बात नहीं करेंगे। तो हम पत्थर से किसकी बारे में बात करेंगे, हम रिफ्लेक्ट की बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे ऑब्जर्व की बारे में, क्योंकि इसकी परसेंटेज ज्यादा है। हम कहेंगे कि पत्थर जो होती है वो प्रकाश की किरणों को ऑब्जर्व कर लेती है, रिफ्लेक्ट की बात नहीं बताएंगे। सिर्फ यहाँ पर जिसकी हम अभी बताए कि जिसकी परसेंटेज ज्यादा होती है उससे उसी घटना के बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व की बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसकी परसेंटेज ज्यादा है तो रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास है, कांच है, ये मान लीजिए ये कांच है, ये कांच देखिए, और यहां से प्रकाश की किरण आई, इस कांच से टकराई तो कुछ भाग कांच जो है
इस प्रकाश को ऑब्जर्व भी कर लेता है, ऑब्जर्व भी करता है, ये ऑब्जर्व भी कर लिया। कुछ भाग जो है इस रेज को ट्रांसमिट भी कर देती है, देखिए कुछ भाग ट्रांसमिट भी हो गया, और कुछ भाग जो होती है वो ग्लास जो है रिफ्लेक्ट भी कर देती है, देखिए रिफ्लेक्ट भी कर दिया। यानी ग्लास ऐसा होता है जो ऑब्जर्व भी करता है, रिफ्लेक्ट भी करता है और रेज को ट्रांसमिट भी करती है। मान लीजिए ट्रांसमिट का जो केस होता है वो 90% के, अगर 100% का एनर्जी है इस लाइट में तो 90% एनर्जी जो है ट्रांसमिट कर जाती है, 2% एनर्जी जो है वो ऑब्जर्व होता है और 8% जो एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट होती है। तो हम इस ग्लास में किसकी घटना के बारे में बात करेंगे? ट्रांसमिशन की बात करेंगे। इसमें हमेशा हम लोग ट्रांसमिशन का बात करेंगे कि इस ग्लास में किस चीज का बात करेंगे? ट्रांसमिशन का, कि ग्लास से रेज ऑफ लाइट का ट्रांसमिशन होता है। ऐसा नहीं कहेंगे ग्लास से रेज ऑफ लाइट का जो है रिफ्लेक्ट होता है, रेज ऑफ लाइट जो है ऑब्जर्व होता है, ऐसा बात नहीं करेंगे क्योंकि सबसे परसेंटेज ज्यादा ट्रांसमिशन का है, इसलिए हम यहाँ पर ट्रांसमिशन का बात करेंगे। यानी ग्लास से रेज ट्रांसमिट होती हैं और मिरर से रेज जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं और पत्थर से जो रेज होती हैं वो ऑब्जर्व होती हैं। हम लोग को दो केस पढ़ना है, ये रिफ्लेक्ट वाली और ये ट्रांसमिशन वाली, ये वाली नहीं पढ़नी है। ऑब्जर्व देखिए कैसे ऑब्जर्व होता है, आप कैसे समझ लेते हैं कि ऑब्जर्व होता है? जब रेज इस पे पड़ती है तो ये हीट हो जाता है, पत्थर जो हीट हो जाता है, इसका मतलब पत्थर जो है लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है, जिसके कारण वो पत्थर हीट हो जा रही है। तो इसलिए ऑब्जर्व वाली जो केस हैं वो हीट के अंतर्गत पड़ते हैं क्योंकि ये पत्थर हीट हो जा रही है। चलिए अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, कि क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन हम लोग किसको बोलते हैं। चलिए थोड़ी सी आपसे बात करते हैं। प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है। पहले हम आपको सोर्स ऑफ लाइट की बात करते हैं, प्रकाश का स्रोत। सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, नेचर में दो तरह का सोर्स ऑफ लाइट है। एक वैसा सोर्स ऑफ लाइट है जिससे खुद प्रकाश निकलता है, जैसे सनलाइट। जैसे सनलाइट जो हुआ ये सोर्स लाइट है। जैसे बल्ब इटीसी बहुत सारा है, बल्ब है, मरकरी है, ट्यूबलाइट है, तो बहुत सारा चीजें हैं जिससे प्रकाश निकलता है। तो जिनसे प्रकाश निकलता है हम लोग नेचुरलिटी जो सोर्स ऑफ लाइट सनलाइट को बोलते हैं, ये नेचर में पाया जाता है। सन ऑफ लाइट जो है ये नेचर में होता है। चलिए तो हम बता रहे थे कि ये जो है सोर्स ऑफ लाइट है। तो नेचर में दो तरह का सोर्स ऑफ लाइट होता है, एक सनलाइट, ये मान लीजिए ये आर्टिफिशियल होता है, बल्ब जो होता है आर्टिफिशियल लाइट है, और ये नेचुरलिटी लाइट है। तो एक इस जिसमें अपना प्रकाश होता है, खुद का प्रकाश है, हम उसको बोलते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। यानी ये जो है इसको बोलेंगे प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। और इसके अलावा दुनिया में जो भी वस्तु आपको दिख रहा है, जो कुछ दिख रहा है, वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट हुआ। यानी हम जैसे मान लीजिए आपको बोर्ड दिख रहा है, तो बोर्ड जो है सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है। हम दिख रहे हैं आपको तो हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है। मतलब जो कुछ भी दिख रहा है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है। जैसे मान लीजिए ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट कैसे हुआ? जैसे मान लीजिए ये बल्ब की लाइट से या सन की लाइट से हमें दिखता है, तो ये क्या करता है, सन की लाइट को या बल्ब की लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और अपने अनुसार उस लाइट को निकालता है और हमारी आंखों में पहुंचाता है। और जब वो जैसे मान लीजिए जब ये सनलाइट को ऑब्जर्व कर लेता है तो अपने अनुसार डिजाइन देता है, अपने अनुसार ये बोर्ड कलर देता है, अपने अनुसार शेप देता है और उसके बाद उस लाइट को हमारी आंखों में भेजता है, जिसके कारण हम इसको देख पाते हैं। तो ये भी लाइट को भेज रहा है, रेज ऑफ लाइट इनसे भी निकल रही हैं, लेकिन सन के कारण, यानी अगर सन अगर मान लीजिए नाइट हो जाए
तो जब नाइट हो जाए तो फिर इसके पास कोई लाइट नहीं होगा। लेकिन सन हो, जब तक सन है तब तक इसके ऊपर लाइट आ रहा है, जिसके कारण उस लाइट को ये ऑब्जर्व करके और अपने तरह से डिजाइन करके हमारी आंखों में भेजता है। तो इसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि ये सन के द्वारा लाइट भेज रहा है, या बल्ब के द्वारा ये बोर्ड जो है लाइट हमारे आंखों में भेज रहा है। तो दुनिया की जो भी वस्तु दिखती है वो क्या करती है, सन से लाइट ले लेती है। यानी सन का मतलब प्राइमरी सोर्स, और जो दिख रही है वो सेकेंडरी सोर्स, और वो सन से लाइट लेकर वो लाइट अपने तरीका से निकाल के हमारे आंखों में भेजती है, जिसके कारण वो वस्तु दिखता है। यानी दुनिया के प्रत्येक वस्तु के पास लाइट होती है, और वो कैसी लाइट होती है, सेकेंडरी लाइट होती है, और वो जो लाइट भेजती है वो हमको दिखती है। तो चलिए, हमारे पास रिफ्लेक्शन जो होता है दो तरह का होता है। एक किस तरह का रिफ्लेक्शन है, एक देखिए रिफ्लेक्शन हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप आईना के सामने खड़ा हो जाइए। आईना के सामने जब आप खड़ा हो जाएंगे और तो क्या होगा, उस आईना के सामने क्या दिखेगा, आपका पिक्चर, आपका चेहरा, मतलब आप दिखेंगे उसके अंदर। यानी वहां पर आप दिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, यानी आप क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है। तो आप एक सोर्स ऑफ लाइट हैं, तो आपसे लाइट निकलकर उस आईना के पास गया और उस आईना से टकराकर आपके पास आया, और जिसके कारण आप अपना शक्ल आईना में देख लेते हैं। तो आईना में जो दिख रहा है वो सोर्स ऑफ लाइट दिख रहा है, यानी हम दिख रहे हैं, हम मतलब सोर्स ऑफ लाइट, यानी आईना में हम दिख रहे हैं, हम का मतलब सोर्स ऑफ लाइट दिखे। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड के जब हम सामने खड़ा हो गए तो हमें सिर्फ व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, न कि हम व्हाइट बोर्ड में हम दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हुआ वो अलग तरह का रिफ्लेक्शन हुआ, और आईना में जो रिफ्लेक्शन हुआ वो अलग तरह का रिफ्लेक्शन हुआ। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ये रुखड़ा सतह से हो रहा है, ये रफ सरफेस है, इस रफ सरफेस के द्वारा हो रहा है। और जो आईना से रिफ्लेक्शन हो रहा है वो प्लेन सरफेस द्वारा हो रहा है, स्मूथ सरफेस द्वारा हो रहा है। तो जो स्मूथ सरफेस के द्वारा रिफ्लेक्शन होता है उस रिफ्लेक्शन को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जो रफ सरफेस, रुखड़ा, ये जैसे व्हाइट बोर्ड, रफ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। जो अगर प्लेन सरफेस से जो रिफ्लेक्शन, प्लेन या स्मूथ यानी आईना से जो रिफ्लेक्शन होता है उस रिफ्लेक्शन के कारण सोर्स ऑफ लाइट दिखती है। लेकिन रफ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है उसके कारण सोर्स ऑफ लाइट नहीं दिखती है, वो बॉडी दिखती है। यानी बोर्ड से रिफ्लेक्शन जो हो रहा है और हमारे आंखों में पड़ रही है तो हमको बोर्ड दिख रहा है। लेकिन अगर बोर्ड के पास एक आईना होगा और आईना से जो रिफ्लेक्शन हमारे आंखों में होगा उसमें हम दिखेंगे, न कि आईना दिखेगा। तो हम यही नेचर में यही दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, और दोनों रिफ्लेक्शन को हम डायग्राम के द्वारा दिखा रहे हैं कैसे क्या होता है। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक मिरर है। मिरर का मतलब ऑप्टिकली प्लेन, इसको ऑप्टिकली प्लेन बोलते हैं। ये प्लेन सरफेस होता है, ये मिरर हो गया। और इस मिरर से अब क्या होता है, मिरर ये प्लेन सरफेस हुआ, प्लेन सरफेस से एक प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन और एक रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। तो क्या होता है, प्लेन सरफेस। चलिए अब देखिए, मान लीजिए प्लेन सरफेस से ये रेज आया, आके इससे टकराया, ये भी रेज आया, आके टकराया, ये सारे रेज आए और इससे टकराए। देखिए ये सारे रेज आकर इससे टकरा रहे हैं, टकराएंगे। तो टकराने के बाद ये देखिए ये ऐसे चला गया, टकराया, टकराने के बाद रिटर्न, क्योंकि मिरर क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, तो रिफ्लेक्ट कर दिया। ये भी देखिए, ये भी रिफ्लेक्ट कर दिया। ये देखिए सारा जो है रेज रिफ्लेक्ट हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो देखिए जिस डिजाइन से आया था, मतलब जिस डिजाइन से आकर इससे टकराया था उसी डिजाइन से वही डिजाइन बनाकर रिटर्न हो गया। तो ऐसा जो केस होता है वो प्लेन सरफेस से ही होता है। और मान लीजिए अगर ये यहाँ पे हमने एक सोर्स ऑफ लाइट ले लिया, ये सोर्स है, यानी मान लीजिए एक बल्ब है, हमने यहाँ पर एक बल्ब जला दिया
और बल्ब से ये रेज निकल कर गई, देखिए पैटर्न बनाकर गई, और जिस पैटर्न से जाकर यहाँ पे टकराई हैं उसी पैटर्न से वापस हुई हैं। तो हमको अगर हम अब मान लीजिए हम यहाँ पर अपना जब आई सेट करेंगे, यहाँ पर हमने अपना आई सेट कर दिया, तो आई सेट किया तो हमें ये नहीं दिखेगा, मिरर नहीं दिखेगा, हमें ये दिखेगा। इस यहाँ पर आई सेट किए तो इस जगह पे हमें सोर्स ऑफ लाइट दिखेगी। और जब सोर्स ऑफ लाइट दिख रही है, किसी सरफेस में सोर्स ऑफ लाइट दिख गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये रिफ्लेक्शन है, उसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन बात करेंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन एक और तरह का रिफ्लेक्शन होता है। एक ये जो रिफ्लेक्शन होता है, ये मान लीजिए रफ सरफेस, ये मान लीजिए रफ सरफेस हुआ, जैसे ये बोर्ड जो है रफ सरफेस है। दुनिया की जितनी भी वस्तु हैं जिसमें आप अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं, वो सारी वस्तुएं रफ सरफेस कहलाती हैं। और जिसमें आप अपने आप को देख लेते हैं, उस वस्तु को हम लोग प्लेन सरफेस बोलते हैं। तो चलिए, ये जो बोर्ड है रफ सरफेस हुआ। और मान लीजिए इस पे देखिए, इस पे प्रकाश आई, ये देखिए प्रकाश की किरणें यहाँ आई, यहाँ आई, सारी किरणें आई। ये देखिए एक और किरणें ले रहा हूँ, ये आई, एक और आई, देखिए ये। अब चलिए, ये आई ऐसे, ये चली गई ऐसे, देखिए टकराई और ऐसे चली गई। ये देखिए ये चली गई ऐसे, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे। देखिए जिस डिजाइन से, मान लीजिए यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है। इस सोर्स ऑफ लाइट से रेज निकल के टकराया, तो जिस डिजाइन से ये आ रही है, जो पैटर्न बना के इससे आके टकराई, ये वाला पैटर्न नहीं है, अलग पैटर्न हो जा रहा है। यानी यहाँ पर जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं रेज, वो अलग पैटर्न बना के रिफ्लेक्ट हो रही हैं। और जब अलग पैटर्न बना के रिफ्लेक्ट होती हैं, तो इसका मतलब है कि कैसा सरफेस है, रफ सरफेस है। ये जो सरफेस हो गया, ये आपका रफ सरफेस है। रफ सरफेस के कारण ऐसा हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे जब हम अपना आई सेट करेंगे, यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे, तो हमको इस रफ सरफेस में ये नहीं दिखेगा, हमें सिर्फ ये चीज दिखेगा। और जब ये चीज दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि ये रफ सरफेस हो रहा है। और यहाँ पर अगर ये दिख जाता, सोर्स ऑफ लाइट ये दिख जाता, जिससे ये प्रकाश निकल का, अगर वो प्रकाश दिख जाता, तो इसका मतलब होता कि नहीं, ये प्लेन सरफेस है। जैसे मैं फिर से एक बार बात कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे, मान लीजिए हम अपने सामने एक